न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। आर के निगम, प्रांतीय महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने मीडिया को बताया। मैं आर के निगम, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, आज प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय को 2-3 बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी मांगें नहीं हैं, बल्कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो चीज़ें, उनकी जिम्मेदारी सरकार पर है। कोरोना संक्रमण में हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक विगत 14 महीनों से लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक शासनादेश जारी किया और उसमें यह कहा कि कोविड-19 के तहत जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको मानदेय और प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। निश्चित रूप से सरकार का ये अच्छा कदम था, लेकिन जब शासनादेश जारी हुआ तो उसमें केवल उन्हीं चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सेज, तमाम से अस्पताल के उन कर्मचारियों को जो कोविड के अस्पताल थे, केवल उनको उस परिधि में रखा गया कि जो ड्यूटी करेंगे। सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं और जो संक्रमण की जद में आ रहे हैं, उन सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। और इसको मैं एक उदाहरण से बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ कोविड-19 के जो हॉस्पिटल नहीं है, या कहिए नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जब कोई कर्मचारी या उनका परिवार या आम जनता के लोग जाते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, तो उनको पता नहीं रहता है। तो पर्चा बनवाने के समय, अस्पताल में जाने के समय, अपना टेस्ट कराने के समय, जो स्वाब लेते हैं उसके समय, और उसके बाद जब सैंपल जाता है तो लैब के जो कर्मचारी हैं उसकी जो टेस्टिंग करते हैं, वो सब संक्रमण की जद में रहते हैं। सबको संक्रमण का खतरा रहता है और उनको ज़्यादा रहता है, इसलिए कि उनको तब तक पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति या इसका जो नमूना लिया गया है ये संक्रमित है या नहीं। इस दृष्टि से तमाम सारे कर्मचारी जो नॉन कोविड में काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए हैं और इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इसलिए सरकार से हम बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसमें आपने कोविड का जो अंतर किया है, इससे आपकी सारी सदाचारता धूल में मिल गई है। इसलिए इस अंतर को समाप्त कीजिए। और यही नहीं, प्रदेश के जो भी और कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे हमारे ग्राम रोजगार के साथी हों, आशा बहू हों, वर्कर हों, आप ANM हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, पुलिस के, सफाई के, नगर निगम के कर्मचारी हों, ये सारे लोग मिल करके कोविड के लिए काम कर रहे हैं और इनको संक्रमण का खतरा है। सारे संगठनों ने मांग भी उठाई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको सबको समान रूप से प्रोत्साहन धनराशि कोविड के संबंध में मिलनी चाहिए। ये सरकार का एक कदम होना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी सरकार इस पर निर्णय करे तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा उनको। एक दूसरी बात यह है, पता नहीं सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में लोग कैसे निर्णय कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब इस पर विचार करने का फैसला किया है। ये चुनाव आयोग से भी थोड़ा संबंधित है। पंचायत चुनाव का हम लोग बराबर विरोध करते रहे कि अभी पंचायत चुनाव न कराए जाएं, जिसका परिणाम हुआ कि सैकड़ों कर्मचारी और शिक्षक मौत के मुंह में चले गए हैं और जिनकी जो संक्रमित हैं उनकी संख्या का तो कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी सरकार ने भेदभाव कर दिया। जो सरकार दे रही है 50 लाख है, जो चुनाव आयोग धनराशि दे रही है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो 30 लाख है। ये 50 लाख सबको मिलनी चाहिए। पहले महामारी नहीं थी, इसलिए चुनाव आयोग में ड्यूटी पीरियड का प्रावधान था। सरकार को, चुनाव आयोग इतनी संवैधानिक संस्था है, उसको जब इस महामारी में वो चुनाव करा रहे थे और कोर्ट तक लड़े इसके लिए, लेकिन उनका ध्यान इस बार नहीं गया कि इसकी परिधि बढ़ाई जानी चाहिए।
मेरा संगठन की तरफ से बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से यह मानना है कि जिस दिन से कर्मचारी ट्रेनिंग में जाता है और अपनी ड्यूटी करने के 14 दिन बाद तक यदि वो संक्रमित होता है या उसके बाद उसकी डेथ होती है तो उसको उस परिधि में मान करके उसको पूरा लाभ उसके परिवार को 50 लाख रुपए का दिया जाना चाहिए। और ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे WHO की रिपोर्ट देख लें, भारत सरकार की रिपोर्ट देख लें, संक्रमण 1 हफ्ते के बाद ही पता चलता है। एक ड्यूटी करके आया, उसके 1 हफ्ते बाद पता चला, फिर 1 हफ्ते के बाद उसकी या 10 दिन के बाद उसकी डेथ हुई, तो इसका कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। और यही कारण है कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी ने जब 3 लोगों की संख्या बताई चुनाव आयोग के आधार पर, तो पूरे प्रदेश में दुख भी हुआ, हंसी भी आई, सरकार हंसी का पात्र बनी। इस सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसे ही कामों से अधिकारी या मंत्रीगण सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उन पे धूल डालने का काम करते हैं। इसलिए सरकार को ये पूरी तौर से निश्चित करना चाहिए, अगर नियम बाधा है तो नियम में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए। 1 दिन में सरकार परिवर्तन कर लेती है, इस नियम को परिवर्तित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि लोग रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी गंभीर स्थिति है, आगे आने वाली तीसरी लहर की संभावना है जिसकी तैयारी की जा रही है। दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं बहुत गंभीरता से कि आप सारी और व्यवस्थाएं तो अब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैरा मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक की प्रॉपर व्यवस्था अगर नहीं करेंगे तो इन सारी व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं है और समय आने पर फिर वही अफरा तफरी की 10-15 दिन की स्थिति होगी जो अभी हम लोगों ने देखी है। इसलिए पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए तुरंत, जो भी जिसकी आवश्यकता है, और इसमें कोई कंजूसी नहीं की जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञों की